नमस्कार, मैं सृष्टि और आप देख रहे हैं हेलो नवलगढ़। अमर शहीद श्री प्यारे लालजी कानसूजिया भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 की मूर्ति अनावरण समारोह कैरू चक्की स्टैंड निवाई रोड। 1965 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ा गया था और इसे द्वितीय कश्मीरी युद्ध भी कहा जाता है और इसका मुख्य कारण कश्मीर क्षेत्र पर अधिकार था। भारत माता की। आज के 1965 के भारत पाक के युद्ध में हुए शहीद अमर शहीद प्यारेलाल जी कानसूजिया की मूर्ति अनावरण में जो देश के प्रति भाव रखने वाले और इस मूर्ति अनावरण को और शहीद परिवार को तय दिल से सहयोग करके इस मूर्ति अनावरण को और अमर शहीद प्यारेलाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने वाले आप सब विराजमान, आप सबका हृदय से मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं इस बात को लेकर के कि हमारी झुंझुनू की मिट्टी और हमारे खून में निश्चित रूप से यह है कि शहीदों के प्रति जो सच्ची श्रद्धांजलि वही होती है जो शहीद के परिवार को हर तरीके से सहयोग करे और हर वक्त पे उनके साथ खड़ा मिले। ऐसा भाव आप सबका जो आज प्रकट हो रहा है इस मूर्ति अनावरण में, क्योंकि ये हमारी परंपरा रही है। 1965 की लड़ाई के बारे में सिर्फ सुना करते थे महाराज कि हमारी सेना लाहौर तक कब्जा कर चुकी थी और उसके बाद जब यह तय किया गया था राष्ट्रीय संघ में, परिषद में, तब जाकर के उन 25,000 सैनिकों को छोड़ा गया और हमारी सेना वापस आई। वो 1965 की लड़ाई थी जिसके बारे में मात्र सुनते थे, मेरा तो जन्म भी नहीं हुआ। पर ये आज अमर शहीद प्यारेलाल जी कानसूजिया की जो मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम है, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हम सबके लिए और देश के लिए एक कुर्बानी देना, शहीद होना, अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना, इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई आंकलन नहीं है। मेरे गांव में एक अजय कुमावत और कुछ ही सर्विस हुई थी उसकी, और वो शहीद जिस दिन शहीद हुआ उस दिन रात को 1 बजे मेरे पास टेलीफोन आया था, क्योंकि उसकी डायरी में वो भर्ती होने से पहले भी मेरे से जुड़ा हुआ था और भर्ती होने तक पहुंचाने वाला मैं था। मुझे बहुत बड़ी तकलीफ हुई, पर मन में यह विचार हुआ कि ये देश के लिए इसने आज अपना जीवन, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो मैं समझता हूं मुझे जब तक उसकी मूर्ति का अनावरण और शानदार तरीके से नहीं किया, जब तक मेरे मन को चैन नहीं मिला। आप में से भी कई लोग जाखल गए थे, मुझे कई लोगों ने कहा कि इतने पैसे क्यों लगा रहा है। बहुत सारे लोगों ने उदाहरण दिया कि शहीद की मूर्ति के अनावरण में इतने पैसे लगाने की कहां आवश्यकता है, लोग अपनी बेटी की शादी में नहीं लगाते हैं। मैंने कहा शहीद के महत्व को जो समझ सकता है वही समझ सकता है। आज मैं घर से निकलता हूं तो मुझे उस मोड़ पे आशीर्वाद देने के लिए अजय कुमार कुमावत की मूर्ति जहां लगी है, शहीद स्मारक है, उनको प्रणाम करके जाता हूं और उनको प्रणाम करके ही आता हूं। लेकिन सच्ची श्रद्धांजलि के लिए हम सबके स्वभाव में होना चाहिए कि हमें सैनिकों के प्रति
देश के प्रति और आने वाली पीढ़ी को हमें क्या मार्गदर्शन देना चाहिए, यही उनको सच्ची प्रेरणा मिलेगी। हमारे क्षेत्र में जहां भी आप निकलते हो, आज के नौजवानों में पहले में अब में कितना फर्क है, क्योंकि मेरे आसपास में जाखल हो, पुणे की ढाणी हो, टिटनवाड़ हो, आप जिस रास्ते जाओगे उस रास्ते में आपको जरूर नजर आएगा कोई ना कोई एक देशभक्त की मूर्ति लगी हुई, शहीद स्मारक। वो है हमारा नवलगढ़ विधानसभा और झुंझुनू। मैं पूरे परिवार को, शशिकांत जी और रविकांत जी, आपने ये शानदार, आपने अपने मन से अमर शहीद प्यारेलाल जी कांसूजिया की मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम किया है। मैं समझता हूं उनके कर्मों के फल आप लोगों को मिले हैं, और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं याद दिलाना चाहूंगा, आप जिस पथ पे, जिस रास्ते पे चल रहे हो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती ही रहेगी। आपने इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की कोई फॉर्मेलिटी नहीं की है, क्योंकि मैं मन से हर चीज को देख रहा था। आपका भाव बहुत अच्छा है, और ये भाव अमर शहीद प्यारेलाल जी के आशीर्वाद से आप में बना है और बना ही रहे। मैं पुनः आप सब पधारे इस कार्यक्रम में, आप सबको प्रणाम करते हुए, आप सबका आभार करते हुए और पूरे मंच को प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। और साथ अभी मुझे आप कह रहे थे कि शहीद स्मारक से लेकर वहां तक 1.5 किलोमीटर की रोड है, वो इसी बजट में आ जाएगी। बजट में नहीं आई तो बिना बजट से बन जाएगी। मैं शहीदों के लिए पूरा समर्पित हूं, जो इनके लिए नहीं है वो देश के लिए भी नहीं है। मैं इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज इस कैरू गांव की पावन धरा पर सम्माननीय प्यारेलाल जी कांसूजिया की मूर्ति अनावरण में विराजमान हमारे नौलगढ़ के लोकप्रिय विधायक सम्माननीय विक्रम जी जाखल साहब, मेरे सामने विराजे गांव के पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, मातृशक्ति। आज का कार्यक्रम बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम। सबसे पहले तो मैं इस कांसूजिया परिवार को साधुवाद देना चाहूँगा कि 1965 की लड़ाई में हमारे सम्माननीय प्यारेलाल जी शहीद हुए। उनके सुपुत्रों ने आज उनकी मूर्ति बना करके उनका अनावरण कराया है। ये केवल प्यारेलाल जी का मान सम्मान नहीं हुआ है, ये हमारे देश की जो सुरक्षा हमारे प्रहरी करते हैं, जितने भी शहीद होते हैं, उन सभी शहीदों का इन्होंने बहुत बड़ा एक सम्मान किया है। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ कि इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करके कि लोगों के बीच में संदेश दिया है कि जिस कारण से हम लोग सुख शांति से हमारा जीवन यापन करते हैं, जिस सुख शांति से हम हमारे परिवार में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं, वो सारी की सारी खुशियाँ हमें जो बॉर्डर पे हमारे सुरक्षा प्रहरी हैं, जो हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें सुरक्षित रख करके अपना जीवन बलिदान करते हैं, तो जो बलिदान देते हैं उनको शहीद कहते हैं। और शहीदों को तो जितना नमन किया जाए, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं, जितने भी हम काम कर पा रहे हैं वो सारे के सारे इन सैनिकों की वजह से कर पाते हैं। इसलिए सैनिकों का जितना मान सम्मान हम कर सकते हैं, वो ये मान लो कि हम भगवान का ही अरदास कर रहे हैं, भगवान से ही प्रार्थना करते हैं। भगवान की जो प्रार्थना करते हैं वही शहीदों की प्रार्थना हो सकती है, क्योंकि शहीद भी भगवान से कम नहीं है। भगवान भी हमारी सुरक्षा करता है, तो ये भी हमारी सुरक्षा करते हैं। तो शहीदों के लिए जहाँ कहीं भी हम जब सबको मौका मिलता है, तो हमें इनका मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं रखनी चाहिए। सबको आगे बढ़ करके इनमें भागीदारी निभानी चाहिए। मैं पूरे कैरू गांव को भी धन्यवाद दूंगा, इसकी बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित करके आप लोगों ने एक संदेश दिया पूरे शेखावाटी बेल्ट में कि 1965 में जो शहीद हुए उनको आज भी लोग याद करके उनकी मूर्ति अनावरण करके लोगों को संदेश दे रहे हैं। मैं एक बार इन कांसूजिया परिवार को फिर साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।